नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव शो और तिरुत लाइव न्यूज नेटवर्क में। अभी हम लोग मौजूद हैं शिवहर जिले के सबसे विवादित पंचायत और सबसे विवादित मुखिया जो हमेशा सुर्खियों में बने हुए रहते हैं पिपराही प्रखंड के पसौनी बैच पंचायत में, जहां के एक मुखिया भाग नारायण नामक मुखिया है जो अभी युवा है और अपने पंचायत में ज्यादातर काम के सिलसिले से हो या राजनीतिक के सिलसिले से हमेशा विवाद में रहते हैं। विवाद में हमें सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवाद में रहने का कारण क्या है? हमेशा काम से ज्यादा विवाद में रहते हैं। काम तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है और विवाद का कारण भी वही सबसे ज्यादा बना रहता है। विवाद का कारण मुख्य कारण है कि कुछ लोग हैं जिनका नाम हम आपको नहीं कहेंगे, जो लगातार पंचायत को जब से पंचायती राज लागू हुआ बिहार में तब से ही वो पंचायत को चलाते आए हैं। 10-20 आदमी हैं जिनका नाम हम नहीं कहेंगे और इस बार ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि उनके मन से नहीं हो रहा है, मेरे मन से या जनता के मन से, गरीब लोगों के मन से वर्क हो रहा है और इससे पूर्व में केवल उनके मन से होता था, इसलिए विवाद है। उनका बात नहीं चल रहा है, वो अपने हिसाब से हाथ पैर मार रहे हैं कि मुखिया कंट्रोल में काम करे, हमारे हिसाब से काम करे, और वो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए विवाद में पड़े हुए हैं और वो हमसे ज्यादा दबंग है, पावरफुल है, तो हमेशा जो है बेमतलब के किसी भी काम में राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और बेमतलब के परेशानी हम लोग परेशान करते हैं। केवल अपना जीवन में वो 2 लोग इसमें लगाए हुए हैं कि 5 साल विवाद में जाए और उनको परेशान किया जाए ताकि हमको बाद में शिकायत करने का मौका मिले 5 साल के बाद, इसीलिए विवाद हो रहा है क्योंकि विवाद उनका राजनीतिक स्वार्थ छुपा हुआ है। यदि सीधे मन से कोई विवाद करे या हमारा शिकायत करे तो हम तो सह लेंगे, मेरा जनता करेगा, सहना मेरा काम है, लेकिन वो अपने स्वार्थ में विवाद कर रहे हैं ना कि ताकि 5 साल के बाद जो हमारा क्या कहो इसमें इनको शिकायत करने में बने, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सारे काम सुचारू रूप से हो रहा है, आप जनता से अनुमति ले सकते हैं और सारे काम जो भी हम बोल रहे हैं, जितना भी सरकारी धनराशि का उपयोग हम करते हैं, सारा सुचारू रूप से और अच्छा से हो रहा है। विवाद की तो बात हो गई, विवाद भी चल रही है, विवाद में भी आप सुर्खियों में रह रहे हैं, लेकिन जनता के द्वारा चुनाव के समय आप जो वादे किए थे विकास करने का हो या क्षेत्र में सड़क का हो, जो भी वादे के अनुसार जनता ने आपको विश्वास करके जिताया, आज मुखिया के पद पे आप जीत चुके हो। जनता के लिए अभी 2 साल के अंदर में आपने क्या किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किए हैं। जो हम मेरा विकास का मुद्दा था, जनता से रिलेटेड मुद्दा था, सबसे ज्यादा हम मुखिया इसीलिए बने, मुखिया सबसे ज्यादा सपोर्ट हमारा इसीलिए हुआ कि हमने सामाजिक काम सबसे ज्यादा किया था लगभग पूरे शिवहर जिले में, और वो हम अभी भी करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि जो नहीं जीता उससे पूर्व में करता हो, आज जाने के बाद नहीं करता हो। हम जो भी वर्क पहले से जो करते रहे उसमें बहुत गति हुआ है। जैसा कि हम आपको उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं कि हमने जो भी पीसीसी जो ज्यादा समस्या आई थी, जहां पे कीचड़ जमा होता था, पहले उस पर हमने फोकस किया, हमने उसको पूर्ण कर लिया। जैसे कि आपको परिहारा में बताएंगे 30 साल में कभी पीसीसी हुआ ही नहीं, कीचड़ से पूरा भर जाना मुश्किल था, उसको हमने पूर्ण कराया। वार्ड नंबर 2 महारानी स्थान को पूर्ण हमने कराया है। वार्ड नंबर 2 में जितने भी सड़क है वो सारे पीसीसी हो चुका है। वार्ड नंबर में 12 में हमने करवाया है। बहुत ऐसे हैं जो योजना देखने के बाद पता चलेगा, मैक्सिमम सारे योजनाओं को हमने जो वादा किया था जनता का पीसीसी के बारे में वो हमने पूर्ण कर दिया है। और सामाजिक काम रहा, सामाजिक काम की आप बात कर रहे हैं तो समाज में जो भी काम होते हैं, जो गरीब लोगों का वर्क होता है, जैसे राशन हो गया, पेंशन हो गया, जातीय आवासीय हो गया, कन्या विवाह हो गया, आवास हो गया, आप किसी से पूछ लीजिए, बहुत ही गति से, जहां तक कि एक दिन में हम वर्क करवा के दिए हैं लोगों को। और यही चीज हजम नहीं हो रहा है विरोधियों को कि ताकि यह वर्क करता चला जाएगा तो फिर जनता इनसे जुड़ा रह जाएगा, तो 5 साल के बाद हमको विरोध करने में नहीं बनेगा, इसलिए विवाद होता है हमको रोकने के लिए। केवल आवास में कितना % आपके द्वारा काम किया गया? आवास में 260 लोगों का 3 किस्त आपका जो है पूर्ण हो चुका है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले 1 साल से नेक्स्ट आवंटन बिहार को नहीं दिया गया है कि राजनीतिक भेदभाव कहिए तो या राजनीतिक उथल पुथल होने के कारण कहिए तो सारे राज्य को मिला, यहाँ का आवंटन नहीं मिला। तो आवास में जो है पिछले 1 साल से लगभग 10 महीने के आसपास से आवंटन नहीं मिला है। जो प्रथम बार हम लोग जब जीते थे शुरू में 260 लोगों का पेमेंट करवाए थे, जिनका सारा कंप्लीट हो चुका है और आवंटन नहीं मिलने के कारण जो प्रतीक्षा सूची में नाम है वो लोग पूछते रहते कि मेरा कब होगा, मेरा कब होगा। थोड़ा सा इसके लिए जनता में थोड़ा सा बाती है, लेकिन उनका प्रतीक्षा सूची में नाम है, उनका जाएगा और नाम जब ऐड होगा तो उसमें हम पूरा कर लेंगे। बाकी चर्चा में कहा कि हमने काम ऐसा किया जो एक दिन में लोगों को कराया, क्या काम किया है? इंदिरावास में कर रहे हैं, कभी बाकी रह गया, या उसके जातीय आवास बनवाया है, या राशन कार्ड बनवाया, क्या काम किया है? जैसे कि आपको बता दें कि जातीय आवासीय आय के लिए हम केवल नंबर दिए हुए कि उस नंबर पर आप अपना आधार फोटो भेजिए, आपको हम करवा के दे देंगे जब जरूरत हो तब दे रहे हैं। उसका मिनिमम टाइम 10 दिन का है ना, वो 10 दिन का भी नहीं हम लेते हैं, जरूरत है तो 10 दिन का भी देते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरत हो तो 1 दिन में भी देते हैं।
जातीय आवासीय आय। तो दूसरा कितना पैसा लेते हैं रिश्वत? 1 रुपया का। बिहार में कहा जाता है हाँ। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने तक रिश्वत ही दिया जाता है। तो आपके द्वारा 10 दिन वाले के लिए कितना लिया जाता है और 1 दिन वाले के लिए कितना लिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और इसका जवाब हमसे पूछने से अच्छा रहेगा किसी जनता से पूछ लिए कि किसी से जन्म मृत्यु में या जातीय आवासीय आय में अगर 1 रुपए हम लिए होंगे तो हम आपको न्यूज के माध्यम से आपको दे दें कि हम कल हम अपना रिजाइन दे देंगे मुखिया से। यदि हम 1 रुपया भी किसी से लिए होंगे जातीय आवासीय आय या किसी भी योजना में तो हम कल रिजाइन दे देंगे। अच्छा, जल संग्रहण के लिए क्या अभी तक आप? जल संचय के लिए मैक्सिमम आप पता कर लीजिए, सबसे ज्यादा सोख्ता का निर्माण हमारे पंचायत में सोख्ता का, क्योंकि जल का समस्या भविष्य में बढ़ने वाली है और बढ़ी हुई है इस समय। तो जल के लिए मैक्सिमम जो है हमने सोख्ता का निर्माण करवाया, जो भी चापाकल है निजी और सार्वजनिक सभी के आसपास बना है, बहुत अभी बाकी भी है, ठीक है। और मनरेगा से जितने भी पोखरा 20-25 हमने पोखरा खनवाया 20 के आसपास, आप कहीं पर जाकर देख लीजिए, हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं जाकर देख लीजिए। यदि पोखरा सुंदर नहीं होगा, गहराई नहीं होगा, जल सच उसमें नहीं होता होगा, फिर आप हमसे सवाल कीजिएगा। इससे पूर्व में केवल पेपर पर होता था, अब इस बार आप खुद जाकर चेक कीजिए ना, हमारे कहने से थोड़ी होगा। युवा है, शिक्षा के लिए आपका क्या प्रयास रहा है और आने वाले समय में आपके द्वारा क्या लक्ष्य है पंचायत में क्या विकास करने का? शिक्षा के लिए विशेष कोई हम लोगों का तो राशि दिया नहीं जाता है, देख रेख जरूर हमारे निगरानी समिति के हम लोग सदस्य होते हैं, शिक्षा समिति के हम लोग बनाते हैं, देख रेख में है। स्कूल में आप चले जाइए, केवल एक स्कूल को छोड़कर जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है संस्कृत विद्यालय में, बाकी सारे लोग में वहां पर भी पढ़ाई होती ही है। सारे स्कूल में आपको रूटीन के हिसाब से सारे लोगों को हिदायत दिया गया है कि अपने टाइम पर पहुंचे, टाइम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, कहीं से भी शिक्षा में भी कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में आपका क्या लक्ष्य होगा? क्या एक फ्यूचर प्लान बनाया है जो अपने क्षेत्र में विकास अधूरी रहेगी, उस विकास को करने के लिए क्या? अधूरी विकास में जो मुख्य रूप से मेरा मुद्दा है, जो हम वादा किए हैं अभी तक नहीं पूर्ण किया है। मेरा पंचायत भवन देखिए कि 2016 में ही बनकर तैयार हो गया, लेकिन आज तक उस पंचायत भवन से एक भी लोगों का वर्क नहीं होता है। लेकिन जब से हम जीते हैं उनका सुचारू रूप से उनका रिपेयर करवा के, सारे फर्नीचर कंप्यूटर सारी चीज लगा के, वहां से सारे जो भी है राजस्व कर्मचारी है, आरटीपीएस से जो भी संचालन होता है, जो भी वहां से संभव है सारे हो रहा है। यानी जो हम वादा किए थे पंचायत में सुचारू रूप से चालू कराएंगे, वो मेरा पूर्ण हो चुका है, ठीक है। दूसरा, हमने वृद्धजन आश्रम के लिए बोला था कि 15 अगस्त से पहले करेंगे। जमीन सरकारी नहीं मिलने के अभाव में ये सब जो है थोड़ा सा बाधित रहा है, लेकिन उसको हम लक्ष्य को बहुत ही जल्दी पूरा कर लेंगे। जगह जगह पर जो है इससे पहले कभी आपको विरोध आप सुनते हुए विरोध हुआ कि शौचालय बनता ही नहीं था। हमने देखिए नया शौचालय भी हमने बनवाया है, जगह जगह पर जहाँ जरूरत है पंचायत भवन के सामने बनाया है, हरिजन बस्ती के सामने बनाया है, जो नया बस्ती बना है आपको नया टोला जो माझी टोला वहां पर भी बनवाया है। तो ये सारा काम एकदम सुचारू से हो रहा है, लोग केवल निगेटिव फैलाने में लगे हुए, जिससे हम डरते नहीं। ये थे हमारे साथ सीहोर जिले के सबसे विवादित मुखिया कहा जा सकता है भाग नारायण साहब। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।